Welcome back once again. One more question from the alternating current. It is using of the transformer. बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफॉर्मर है, हाई वोल्टेज का झटका दे सकता है. क्वेश्चन सुने, अ पावर ट्रांसफॉर्मर सेट अप 220 वोल्ट, ध्यान देना, 220 वोल्ट टू 4.4 किलो वोल्ट. यानी कि जब ये हुआ स्टार्टिंग तो हम कह सकते हैं प्राइमरी का जो वोल्टेज था यानी अप्लाई वोल्टेज कितना है 220, और उसने उसको स्टेप अप करके सेकेंडरी में कितना बना दिया जाके 4.4 किलो वोल्ट. इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं वैल्यूज को अगर ऐसे लिखूं, प्राइमरी का वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है और सेकेंडरी का जो वोल्टेज बना जाकर के किलो वोल्ट है. ध्यान रखना, इस वर्ड पे गौर करना, किलो मतलब 1000. हम चाहें तो इसको, ये वोल्ट है, हम इसको चाहें तो देखो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वोल्ट बनेगा. आगे रीडिंग करते हैं, चलिए. टू ट्रांसमिट 6.6 किलोवाट पावर, जो पावर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मतलब आउटपुट पावर होता है, वो कितना के गिवन है देखो 6.6 किलोवाट. ये पावर वाट है, ये वोल्ट था. इसको हम चाहें तो इसको भी वही 1000 से मल्टीप्लाई करके वाट लिख सकते हैं. ठीक, किलो हटाने चाहें तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसा करें, प्राइमरी कॉइल हैज 100 टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी में वो 1000 है, सॉरी कितनी है 1000. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, मुझे फाइंड क्या करना है NS, एंड द करंट इन इट, इसी में करंट भी पता करनी है. और कह रहा है इफिशियंसी को 100% इज्यूम कर लो. जो इफिशियंसी परसेंटेज है वो कितना है 100%. को हम हटा दें तो इफिशियंसी मतलब 1 है, ऐसे समझ लो आप. जब भी इफिशियंसी 1 होगी तो ध्यान रखना जो आउटपुट पावर होगी वो अपने आप किसके इक्वल हो जाती है, इनपुट के. हालांकि जहां नीड होगी वो वैल्यू यूज करेंगे, अभी तो हमने केवल डेटा आपके सामने रखा है. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए NS, क्या चाहिए NS. क्लियर बात. अब आप एक बात करो, रेशियो ध्यान रखना, NS बाई NP, यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला था. R इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू VS बाई VP होता है. इसमें से NP पता है तुम्हें, देखो NS चाहिए तो NP उस तरफ ले जाओ, VS बाई VP इंटू में क्या चला गया NP. VS मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी कितना तुम्हें लेना है बताओ, 4.4 किलो वोल्ट था, किलो हटा करके क्या कर दिया आपने 1000 मल्टीप्लाई वोल्ट बन गया. और प्राइमरी को कितना मिला था बताओ 220. प्राइमरी का वोल्टेज कितना है देखो 220 और सेकेंडरी कितना है 4.4 या 4.4 इंटू 1000 वोल्ट. आइए सॉल्व करते हैं. हमारा काम क्या बचा अब, केवल सॉल्व. इसको 0 हटा करके 1 0 2 0 निपटा दो. 22 यहां बचा, 11 2 जा और 11 4 जा, क्यों भाई साहब, 2 1 जा 2 2 जा 2, और यहां पर कितना बचा है 20. यानी जो सेकेंडरी के पास नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं 20 है. एक बात, करंट भी चाहिए. करंट को आप निकाल सकते हो किससे, पावर से ही निकाल दो चाहो तो, पावर तो पता ही है तुम्हें. और देखो ये पावर देखो आउटपुट की पता कि नहीं पता बताओ, पावर आउटपुट की कितनी है तुम्हारे पास बताओ, सेकेंडरी की पावर या आउटपुट पावर 6.6 इंटू 1000 वॉट. और पावर होता V इंटू आई, तो VS इंटू IS लगा सकते हो कि नहीं बताओ. इसमें से कुछ हमें पता है क्या, VS IS, IS तो निकालना ही है मुझे, और VS हमें पता है. देखो सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है. देखो 6.6 इंटू 1000, अभी VS हमको पता है कितना 4.4 इंटू 1000, और IS हमको पता करनी थी. देखो अभी दोनों तरफ आप काम करो, ये 0,000 वाले निपटा दो, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो. IS इज इक्वल टू सीधा 44/60, उल्टा तो नहीं रख दिया मैंने, उल्टे रख दिया है. ये IS इस तरफ है ना, तो ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, तो 66/44, 11 से काट डालो, कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम 4 टाइम 3 टाइम बाई 2 टाइम, यानी 1.5 एम्पियर. दैट्स ओवर. अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है. थोड़ा एक जगह यहां पर करेक्शन देख लीजिए, ये जो NP की वैल्यू है ये 1000 है और ये किलो वोल्ट में था, ध्यान रखना. तो आप इसमें चाहें तो किलो बनाए रखें, किलो रख सकते हो तो सीधा यहाँ किलो रख सकते हो, और किलो मतलब कितना होता है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 नंबर ऑफ टर्न. ये ध्यान रखना थोड़ा सा. ये जो वोल्टेज हमारा सेकेंडरी का था वो 4.4
किलो वोल्ट था, ठीक है, थोड़ा ही करेक्शन है, एक बार 1000 लिखकर दोबारा भी लिखना था, ठीक है, ये किलो वोल्ट है तो इसको आप 1000 साथ में ले ही लो, ज्यादा बढ़िया है, सॉल्व कर दो, नोट करिए।